अरे शिवराज मामा, हम तो सोच रहे थे सिंधिया सिंधिया ने सरेंडर किया है, लेकिन आपकी तो यहाँ पूरी भारतीय जनता पार्टी ही सरेंडर करती दिख रही है हमको। चुनाव से पहले ही पूरी भारतीय जनता पार्टी घुटनों पर आ गई है। अब भाजपा हाईकमान को ना ज्योतिरादित्य सिंधिया पर विश्वास है, ना ही शिवराज मामा पर विश्वास है। इसीलिए तो तीन तीन केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में उतारा है, वो भी विधायक के चुनाव के लिए। कईयों को तो कई कई साल हो गए विधायक का चुनाव लड़े, अब वह राजनीति में आए हैं और चुनाव लड़ेंगे। इससे साफ होता है कि शिवराज मामा पर विश्वास नहीं रहा हाईकमान का, इसीलिए नए चेहरों को उतारा है। वरना इतने दिग्गज नेताओं को विधायक का चुनाव लड़ने की क्या पड़ी थी। और आपने सुना होगा, कैलाश विजयवर्गीय तो खुद कह रहे कि मुझे तो खुद आश्चर्य हुआ है कि मुझको टिकट दिया गया है। कैलाश विजयवर्गीय तो बेचारे खुद के लड़के के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन उनको क्या पता था कि यह जिम्मेदारी उन पर ही थोप दी जाएगी। अरे सिंधिया, अब इसी से अंदाजा लगा लो आप कि जहां शिवराज मामा की ही नहीं चल रही है, जहां भाजपा हाईकमान शिवराज मामा को ही मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं, तो फिर आपकी बारी कहां आएगी महाराज। आप तो वैसे ही बोझ बने हुए हो भाजपा पर। अभी तो आपके दो तीन विधायकों की तो टिकट पहले ही कट गई है, और अभी आने वाले समय में और भी कट जाएगी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय मंत्रियों को विधायक का चुनाव लड़ा रही है, इससे यह तो साफ हो गया कि मध्य प्रदेश में ना तो भारतीय जनता पार्टी 2023 के विधानसभा चुनाव जीत रही है, और ना ही 2024 के लोकसभा चुनाव। दोनों में इनको करारी हार का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बुखलाई हुई है। और शिवराज मामा आपके मुख्यमंत्री रहते हुए जो मध्य प्रदेश में हुआ है, वो तो अब मध्य प्रदेश की जनता के साथ साथ आपके भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े आकाओं को भी समझ में आ गया है कि अब की बार तो शिवराज मामा लुटिया डबोएंगे। इसीलिए आप पर विश्वास नहीं दिखा रहे हैं। अब की बार तो शिवराज मामा आपका मुख्यमंत्री पद भी गया, क्योंकि ना आप मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे शायद। जिस तरह से केंद्रीय मंत्रियों को उतारा है, इसीलिए इन बड़े चेहरों पर दाव खेला भाजपा ने कि हारती नैया को किसी तरह से इनका सहारा मिल जाए, कुछ तो इज्जत बच जाएगी। वरना मध्य प्रदेश में भी कर्नाटक जैसा हाल न हो जाए। जिस तरह से कर्नाटक में सभी हथियार रखे रखाए रह गए थे भाजपा के, और यहाँ पर भी ऐसे ही तीर छोड़ रही है भाजपा कि किसी तरह से बस इज्जत बच जाए, जीत तो बहुत दूर की बात है। अरे कमलनाथ जी, मुझे भी अब तो ऐसा ही लग रहा है। मैं तो खुद के लिए रो रहा था कि मेरा सम्मान नहीं हो रहा भारतीय जनता पार्टी में, मुझे पूछा नहीं जा रहा। लेकिन मुझे तो अब समझ में आ रहा है, जिस तरह से केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में उतारा गया है, यहाँ पर तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को खुद शिवराज मामा पर भी भरोसा नहीं है कि वो जीत पाएंगे या नहीं। इसीलिए इतने बड़े केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में उतारा है। अब यहाँ पर तो मुझे यकीन हो गया और अपनी औकात भी दिखाई दे गई है कि जहाँ पर मुख्यमंत्री को ही नहीं पूछा जा रहा, तो मेरी क्या हैसियत रहेगी। अरे शिवराज मामा, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि अब मुझे यकीन हो गया है कि जो कुछ भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी चलती ही नहीं है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जो कहते हैं वो आपको करना पड़ता है। और अब की बार तो जिस तरह से आपका पत्ता कटता दिख रहा है, अब मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। मुझे माफ कर दो, मैंने जो जो आपको ताने मारे हैं इसमें आपकी जरा सी भी गलती नहीं थी, क्योंकि आप तो कठपुतली बने हुए हो। जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता कहते हैं आप सिर्फ वही करते हो, और अब तो आपके करीबियों की भी टिकटें कटने लगेंगी। मुझे पता है फिर मेरी तो औकात ही क्या है। अरे सिंधिया महाराज, यही तो बात थी, यही आपको समझ में आ नहीं रही थी। अब आपके सामने पन्ने खुल ही गए हैं तो आपको पता चल ही गया है। मुझे सफाई देने की जरूरत भी नहीं है, मैं तो खुद मजबूर था। और आप मुझको बार बार ताने मार रहे थे कि मेरी सुनी नहीं जा रही, मुझे ये नहीं दिया जा रहा, मुझे वो नहीं दिया जा रहा। अब पता चल गया, आपको जो मिला है वो आपके हिसाब से बहुत सही मिला था। लेकिन अब यहाँ पर मुझको ही देख लो, मैं खुद मुख्यमंत्री हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपने मनमर्जी से अपने ही लोगों को टिकट नहीं दिलवा सकता। तो आप खुद समझ लो कि मेरी कितनी हैसियत रह गई है भारतीय जनता पार्टी में। अब तो मुझ पर अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी विश्वास ही नहीं कर रहे हैं। इसीलिए तो केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव मैदान में उतार दिया है। इनको विश्वास ही नहीं है कि शिवराज मामा दोबारा से यहाँ पर जीत हासिल कर पाएंगे। इतनी सारी योजनाएं दी है मध्य प्रदेश की जनता को, उसके बावजूद भी पता नहीं क्या हो गया, इनको मुझ पर विश्वास करने के लिए ही तैयार नहीं है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया, तुमको तो अब पता चला है जब यह सीटें बट रही है। मुझे तो 13 सितंबर को ही पता चल गया था, जब दिल्ली में केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ली थी। इस बैठक में मेरे साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह भी थे, और वहीं से यह फैसला हो गया था कि अब की बार तो बहुत सारे लोगों की टिकटें कटेंगी। और मुझ पर तो विश्वास ही नहीं है इनको कि मैं जिता पाऊंगा मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को। कांग्रेस का डर अब इनको चरम सीमा पर पहुंच गया है, इसीलिए इतने बड़े बड़े नेताओं को उतारा है। सिंधिया महाराज, अब तो तुमको खुद पता चल गया होगा कि अपनी भारतीय जनता पार्टी मेरे बारे में क्या सोच रही है। अब मुझ पर दोबारा आरोप मत लगाना, मैं मजबूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। इसीलिए यह कमलनाथ जैसे नेता हम पर हंस रहे हैं
कि देखो हम मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी कोई पूछ नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी की हार को कौन रोक सकता है मध्य प्रदेश में, जब मुख्यमंत्री को ही खुद पर विश्वास ना रहे तो। अरे शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया, अभी से क्या हो गया तुम लोगों को? अभी से हार स्वीकार कर ली क्या? अरे तुमको पता ना, अभी तो 230 विधानसभा सीटें हमारे पास है, उनमें से 78 उम्मीदवारों की घोषणा की है भारतीय जनता पार्टी ने। और ज्योतिरादित्य सिंधिया, तुम्हारे भी तो 5 समर्थकों के नाम आए हैं, 11 नए चेहरों को जगह मिली है, तो क्या हो गया? ये तुमको समझ में नहीं आ रहा? और मुख्यमंत्री जी, आप कैसे मुख्यमंत्री हो? आपके भरोसे पूरा राज्य चलता है, और हम तो खुद आस उम्मीद लगाए बैठे थे इतने सालों से कि अब की बार तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी छवि ऐसी बना ही लेंगे कि मध्य प्रदेश की जनता खुद ही उनको सिर आंखों पर बैठा लेगी। लेकिन अब हमें अंत में जाते जाते पता चला, जो इंटरनल सर्वे करवाए उनमें पता चल रहा है कि महाराज आप लोगों की मेहनत इतनी है कि 50-60 सीटों पर सिमट जाएगी भाजपा मध्य प्रदेश में। तो बताइए हम क्या करें? हमने भी मजबूर होकर ये फैसला लिया है, तभी तो इतने बड़े बड़े नेताओं को मैदान में उतारा है। और शिवराज मामा और ज्योतिरादित्य सिंधिया, अभी से असंबित मत हो। अभी तो केवल 3 ही बड़े बड़े नेताओं को उतारा है, अभी तो बाकी सीटें बहुत सारी बची हुई है, और भी बड़े बड़े नेताओं की एंट्री होगी। चिंता मत करो, किसी तरह भी कुछ भी करना पड़ जाए, भारतीय जनता पार्टी हारनी नहीं चाहिए मध्य प्रदेश में। यह दोबारा से कमलनाथ जीतना नहीं चाहिए, यह मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। इसके लिए जो भी पापड़ बेलने पड़ेंगे बेलेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने सख्त आदेश दिया है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन मध्य प्रदेश में शिवराज मामा मुख्यमंत्री बने या ना बने, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की होनी ही होनी चाहिए। और शिवराज मामा, अगर हमको ये लगता कि मध्य प्रदेश में शिवराज मामा और ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा देंगे, तो हमें क्यों इतने बड़े बड़े नेताओं को उतारना पड़ता मैदान में, और वो भी विधायक के चुनाव के लिए। अब इससे खुद समझ जाओ, जिस तरह से खुद ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपने पार्टी पर यकीन नहीं है, अपने मुख्यमंत्री पर यकीन नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अब की बार मध्य प्रदेश में फिर से सरकार बनाएगी, तो बताइए हम कैसे विश्वास कर सकते हैं? अब आपके साथ रहने वाले लोगों को यकीन नहीं है कि आप मुख्यमंत्री बनने लायक हो दोबारा से, या आप मुख्यमंत्री बन जाओगे, तो भारतीय जनता पार्टी हाईकमान कैसे यकीन कर सकती है मामा जी? हमें तो खुद मजबूर होकर यह फैसला लेना पड़ा है। अभी तो थोड़ा सा और सब्र कीजिए, और भी बड़े बड़े नेताओं को आपके समर्थन में उतारेंगे, चिंता मत कीजिए। जरूरी नहीं है कि अभी आपका पत्ता कट गया, क्या पता मुख्यमंत्री आपको ही बना दें, लेकिन इतना तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी हारेगी नहीं मध्य प्रदेश में, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। वो सब कुछ करेंगे जो हमारी जीत के लिए सही होगा। और शिवराज मामा और ज्योतिरादित्य सिंधिया, आप लोग हौसला रखिए, कार्यकर्ताओं को उत्साहित रखिए, तभी तो भारतीय जनता पार्टी जीत पाएगी। अगर आप लोग ऐसे मुंह लटकाकर बैठे रहोगे तो यह कांग्रेस आराम से जीत जाएगी। हम तो इतने बड़े बड़े प्रयोग कर रहे हैं कि किसी तरह से मध्य प्रदेश में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिल जाए, लेकिन आप तो खुद ही ऐसे मुंह लटकाए बैठे हैं जैसे कि हमने आपके ऊपर ही अत्याचार कर दिया हो। अरे आप लोग अगर जीतने लायक होते तो हमें इतना कुछ नहीं करना पड़ता। ये बात बार बार कह रहा हूं, समझने की कोशिश करो। इसीलिए हमने इतना बड़ा यह खेल खेलने की कोशिश की है, क्या पता कामयाब हो जाए, और क्या पता आपको फिर से मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिल जाए। इसलिए हौसला रखिए और उत्साह रखिए अपने कार्यकर्ताओं में भी। अरे अब तो समझ में आ गई ज्योतिरादित्य सिंधिया और मामा शिवराज के तुम पर कितना विश्वास है तुम्हारी हाईकमान को। अरे देश की जनता या मध्य प्रदेश की जनता क्या विश्वास करेगी तुम पर, जब तुम्हारे हाईकमान को तुम पर विश्वास नहीं है, तुम्हारे कार्यकर्ताओं को तुम पर विश्वास नहीं है, तुम्हारे नेताओं को तुम पर विश्वास नहीं है, तो तुम कहां से जीत जाओगे? जब तुमको भारतीय जनता पार्टी ही भाव नहीं दे रही, तो मध्य प्रदेश की जनता क्या भाव देगी? अब तो हार स्वीकार कर लो, क्योंकि तुम्हारे पास अब कोई चारा नहीं है। अब कांग्रेस की लहर चल पड़ी है और कांग्रेस जीतती जाएगी हर राज्य में। देखा ना किस तरह से तुम्हारी छुट्टी होती जा रही है, कभी मध्य प्रदेश से, कभी कर्नाटक से, ऐसे ही छुट्टी होती जाएगी तुम्हारी। और अब की बार मध्य प्रदेश के चुनाव में इतनी बड़ी जीत हासिल करेगी ना कांग्रेस कि याद रखेगा तुम्हारा हाईकमान। और जो इन तुम बूढ़े नेताओं पर दाव खेल रहे हो ना, ये भी कामयाब नहीं होने वाला अब की बार। चिंता मत करो, अब की बार तो अच्छे से पेलेंगे। मध्य प्रदेश की जनता अब मन बना चुकी है कि कमलनाथ ही दोबारा से विकास करेंगे मध्य प्रदेश का। देख लिया शिवराज मामा को, किस तरह से इन्होंने भ्रष्टाचार किया, किस तरह से घोटाले किए हैं। अब तो समझ में आ गया मध्य प्रदेश की जनता को, और इसीलिए अब की बार तुम्हारे खुद के सर्वे में ही तुम्हारी हार दिखाई जा रही है। तो खुद ही समझ जाओ कि मध्य प्रदेश की जनता अब क्या मन बना चुकी है।